नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंदार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल इट्स माय टेक में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक काफ़ी पॉपुलर चीज़ का अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं। वो है फायरबोल्ट, इसके लेटेस्ट रिंग 3 इस स्मार्ट वॉच की। दोस्तों, स्मार्ट वॉचेस हाल ही में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं और ये जो रिंग सीरीज़ के फायरबोल्ट की स्मार्ट वॉचेस है, इनकी एक खासियत ये है कि आप आपके स्मार्ट वॉचेस से ही ठीक हाई एंड वॉचेस की तरह कॉल्स उठा भी सकते हैं और वॉच से ही बात करके आप कॉन्वर्सेशंस भी कर सकते हैं। इस स्मार्ट वॉच को दोनों स्पीकर एज वेल एज माइक्रोफोन दी गई है। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि रिंग 3 में क्या नई बातें हमें दी गई है। तो दोस्तों, फायरबोल्ट एक कंपनी है, उसकी बहुत अलग अलग रेंजेस में स्मार्ट वॉचेस है। कुछ स्मार्ट वॉचेस एमोलेड सीरीज में है, उनके प्रीडोमिनेटली डिस्प्लेस एमोलेड है। ये रिंग सीरीज है। रिंग सीरीज में स्पेशलिटी ये है कि आप कॉलिंग कर सकते हैं। तो अगर आप बॉक्स के पीछे देखें तो यहाँ पे 9,999 ये MRP दी गई है, लेकिन ये मैंने 3,500 रुपये की इंट्रोडक्टरी प्राइस में खरीदा है। आप अगर इसे अभी भी ऑनलाइन खरीदने की कोशिश करें, ये आपको ऑनलाइन 4,500 रुपये के आसपास मिल जाएगी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ये वीडियो देखने के बाद अगर आप इस वॉच को खरीदने का मन बनाए तो आप वो लिंक की मदद से वॉच को खरीद सकते हैं। ऐसे करने से चैनल को भी आपका सपोर्ट मिलते रहेगा। बॉक्स में यहाँ पे कुछ स्पेशल फीचर्स मेंशन की है। सबसे पहली बात यह है कि इस वॉच के साथ हमें काफ़ी बड़ी डिस्प्ले मिलती है, जो कि 1.8 इंचेस की है। 118 स्पोर्ट्स ट्रैकिंग ये वॉच कर सकता है। उसी के साथ, जैसे मैंने पहले कहा, हम ब्लूटूथ के साथ कॉल कर भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। और एक खास बात यह है कि ये वॉच वॉइस असिस्टेंट को भी फ़ोन की मदद से वॉच से ही एक्टिवेट करता है। आप वॉच में ही बोल के वॉइस सर्च कर सकते हैं और आपको रिजल्ट्स भी आपके वॉच में ही मिलते हैं। तो ये भी एक काफ़ी खास इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे किया गया है। और ये IP67 डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट है। ये डिस्प्ले नहीं है, ये स्टिकर दी गई है, उसके अंदर हमारे डिस्प्ले है। तो अगर हम वॉच को निकालें तो इस तरह से काफ़ी हाई क्वालिटी सिलिकॉन बेल्ट्स हमें मिलते हैं, जिसे हम आसानी से इक्विवेलेंट साइज के बेल्ट्स के साथ स्वैप कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम ये दिया गया स्टिकर निकालें तो ये हमारी स्क्रीन है। अगर आप इसके डिज़ाइन को देखें तो ये काफ़ी क्लियर है कि ये एप्पल वॉच से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड डिज़ाइन है। पीछे यहाँ पे सेंसर्स दिए गए हैं। इसके साथ हमें ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर मिलता है, उसी के साथ हमें SP2O सेंसर भी मिलता है। तो ये भी एक काफ़ी, मैं कहूँगा, अच्छी फीचर है कि हमें 5,000 से कम के प्राइस रेंज में अब SP2O सेंसर के साथ स्मार्ट वॉचेस मिलने लगी है। अगर आप लेफ्ट साइड में देखें तो यहाँ पे कटआउट दिया गया है, जिसके नीचे स्पीकर है, और राइट हैंड साइड में ये छोटा जो होल है वो हमारे माइक्रोफोन के लिए है। उसी के साथ यहाँ पे हमें ये मेटालिक राउंड मिलती है। इस राउंड पे हम स्क्रीन को कंट्रोल कर सकते हैं। उसी के साथ ये क्लिकेबल भी है। जो वॉच की बॉडी है वो मेटालिक है, तो इस प्राइस रेंज में मेटालिक बॉडी भी एक, मैं कहूँगा, काफ़ी प्रीमियम फील देती है। तो आपका इस प्रकार से मेटालिक बॉडी में वॉच बना हुआ है। डिस्प्ले में आप देख सकते हैं यहाँ पे चिन्ह है। टोटल भले ही डिस्प्ले बड़ा है लेकिन थ्रू एंड थ्रू नहीं है। सेकेंडली, ये एमोलेड डिस्प्ले नहीं है। उसी के साथ जो ये ग्लास है, ये नॉर्मल ग्लास है, ना कि गोरिल्ला ग्लास या फिर एप्पल वॉच जैसे सफायर ग्लास। यहाँ पे कॉस्ट कटिंग ऑब्वियसली की गई है, लेकिन वो अगर वो नहीं करते तो इस प्राइस पॉइंट में ये वॉच डिलीवर करना इम्पॉसिबल हो जाता। ओवरऑल मैं कहूँगा बिल्ड के मामले में प्राइस को देखते हुए क्वालिटी ये लाजवाब है। यहाँ पे स्ट्रैप के ऊपर की तरफ फायरबोल्ट की ब्रांडिंग दी गई है। बॉक्स में और क्या मिलता है देखते हैं। तो हमें यहाँ पे ये चार्जिंग केबल मिलती है, मैनुअल और कुछ प्रमोशनल सब्सक्रिप्शंस इसके साथ मिलते हैं। अगर हम चार्जिंग केबल को देखें तो इस टाइप का हमारा चार्जर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये काफ़ी आसानी से, अगर मैं इसे छोड़ भी दूँ तो अपनी जगह पे लग जाता है। अगर मैं इसे उल्टा लगाने की कोशिश करूं तो ये लगता नहीं है, और ये मैग्नेटिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस एस्टेब्लिश करता है वॉच के साथ।
आप कोई भी मोबाइल का चार्जर इस्तेमाल करके इसे चार्ज कर सकते हैं। अगर हम हमारे क्राउन को दबा के रखें तो इस तरह से हमारा वॉच बूटअप हो जाता है। हमारी होम स्क्रीन दी गई है। अगर मैं क्राउन को वापस दबाऊँ, वॉच स्क्रीन को एक्टिवेट कर सकता हूँ, या फिर वो इस तरह से मोशन से भी एक्टिवेट हो जाती है। अगर मैं ऊपर से नीचे स्वाइप करूँ तो यहाँ पे हमें क्विक टॉगल सेटिंग्स मिल जाती है, जिसमें हम ब्राइटनेस को सेट कर सकते हैं। तो हाईएस्ट ब्राइटनेस पे अगर आप इसे रखें तो आप हेवी सनलाइट में भी इसे आसानी से देख सकते हो और इसके ब्राइटनेस के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जो ये फ़ोन का सिंबल दिया है, अगर मैं वो क्लिक करूँ तो इस तरह से ग्रीन हो जाने का मतलब ये है कि मैंने अब कॉलिंग फंक्शन को एक्टिवेट किया है और जिस फ़ोन से ये अब वॉच पेयर्ड है उसके कॉल्स मेरे वॉच पे आएंगे। इसके लिए ये स्पेसिफिक सेटिंग देने का रीज़न ये है कि जब आप ये कॉलिंग फंक्शन को एक्टिवेट करते हैं, आपकी बैटरी लाइफ 2 से 3 दिन की हो जाती है, जबकि अगर ये फंक्शन को आप बंद रखें तो आपको 6 से 7 दिन की बैटरी लाइफ मिलती है। यहाँ पे बाकी डिटेल्स भी है। वॉच में पानी जाए तो वो निकालने के लिए सेटिंग दी है। यहाँ पे फ्लैशलाइट दिया है और आपको किसी भी मेनू से अगर बैक करना है तो आपको लेफ़्ट टू राइट स्वाइप करना है तो आप बैक जाते हैं और होम स्क्रीन पे जाने के लिए इस तरह से आप क्राउन को दबा सकते हैं। अगर मैं क्राउन को होम स्क्रीन पे घुमाऊँ तो इस तरह से मैं दिए गए वॉच फेसेस में स्क्रॉल कर सकता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फ़ोटो जो मैंने लगाया है ये मेरे गैलरी में से है। तो अगर आप चाहे तो आपके गैलरी में से भी फ़ोटो को आपके वॉच फेस पे डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर आप इसके ऐप में जाए तो बहुत सारे वॉच फेसेस और है। कंट्रोल करने के लिए आपको द फिट इस ऐप की मदद लेनी पड़ेगी, जो आपको आसानी से एंड्रॉयड और एप्पल स्टोर में मिल जाएगा। तो इस तरह से मैंने वॉच को इससे पेयर कर लिया है। पेयर करने के बाद होम पेज पे आपको ये टुडेज एक्टिविटी दिखाता है, जिसमें आपकी स्लीप कैसी है वो आपको डिटेल्स देगा। अगर आप सोते समय भी वॉच को पहने हुए हैं तो आपके हार्ट रेट के स्टैटिस्टिक्स देगा। उसी की तरह ब्लड ऑक्सीजन लेवल, बेसिकली आपके हेल्थ के डेली स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे वो देता है। अगर आप उसे क्लिक करें, हर पैरामीटर के एडिशनल डिटेल्स भी आप ले सकते हैं। अगर सेकंड स्क्रीन में आप जाए तो वॉच रिलेटेड सारी सेटिंग्स हम यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम वॉच फेसेस को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। कस्टम हमें अगर कोई वॉच फेस लगानी है तो ये एडिट बटन दबा के हम फोटो चूज करके हमारे फॉन्ट के कलर और पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हैं। उसी के साथ अगर आप मोर वॉच फेसेस दबाए, बहुत बड़े ऑनलाइन कलेक्शन से आप वॉच फेसेस चूज कर सकते हैं। कॉलिंग फीचर के लिए आपको जो कॉन्टैक्ट्स को वॉच में लेना है वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ताकि आप 1 क्लिक कॉलिंग वहाँ से कर सके। इसी के साथ नोटिफिकेशन, अलार्म्स और अलग अलग सेटिंग्स भी यहाँ पे दी गई है और यहाँ पे बाकी की सेटिंग्स भी दी गई है। फाइनली अगर वॉच की अपग्रेड आई है तो भी इसी पेज थ्रू आप उसे कर सकते हैं। अगर मैं प्रोफाइल में जाऊँ तो यहाँ पे हम हमारे प्रोफाइल डिटेल सेट कर सकते हैं। आप इस वॉच से आया हुआ डेटा गूगल फिट सर्विस के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप नीचे से ऊपर स्क्रॉल करें तो इस तरह से नोटिफिकेशंस दिखते हैं। होम स्क्रीन पे लेफ्ट टू राइट स्वाइप करें तो इस तरह से आपको पूरे वॉच के डिफरेंट फंक्शनलिटीज़ दिखती है। ये मेनू आपको कैसे दिखना चाहिए उसको आप सेट कर सकते हैं। आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं। आप चाहिए तो ग्रिड में इसे रख सकते हैं, ये लिस्ट में अभी मैंने सेट किया है, या आप हनीकॉम्ब स्टाइल अगर आप यहाँ रखें तो ये एग्जैक्टली एप्पल की कॉपी उन्होंने की है। तो इस तरह से आपको ऐप्स आप सेट कर सकते हैं। हमें कैलकुलेटर भी दिया गया है जो काफ़ी ज़्यादा हैंडी फीचर है। हमें वॉच के साथ इनबिल्ट गेम्स भी आते हैं, तो अगर आप बहुत ज़्यादा बोर हुए हैं और आपका स्मार्टफोन भी आपके पास नहीं है तो आप उस रेयर ओकेजन में आपके वॉच के गेम्स भी खेल सकते हैं। आपको स्टॉप वॉच मिलता है और यहाँ पे अगर आप इस कैमरा आइकॉन को दबाएं तो ये आपको शटर कंट्रोल करने के लिए भी फीचर मिल जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा हैंडी यूज़फुल फीचर्स इसमें दी गई है। जब आप SP2O ट्रैकिंग शुरू करते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि रेड कलर की LEDs का इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए, अगर मैं हार्ट रेट मेजर करूं तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से ग्रीन LEDs इस्तेमाल हो रही है। अगर आप एक्यूरेसी की बात करें
तो हार्ट रेट सेंसर और sp2o सेंसर काफ़ी एक्यूरेट है, लेकिन की फिटनेस एक्टिविटी ट्रैकिंग इतनी एक्यूरेट नहीं है। अगर आप व्हीकल में भी ट्रैवल कर रहे हो तो बहुत बार ये फॉल्स डिटेक्शन करके आपके स्टेप काउंट बढ़ा देता है। अगर आप होम स्क्रीन पे हो और आप राइट टू लेफ्ट अगर स्वाइप करें तो पहले आपको फ़ोन मेनू मिलता है, आगे स्वाइप करते रहे तो फिर एक्टिविटीज़, AI असिस्टेंट, हेल्थ रेट, ऐसे जो मेन इसके पैनल्स है उसको हम अरेंज करके रख सकते हैं ताकि हम इसे इस तरह से स्वाइप करके क्विक एक्सेस कर सके। यहाँ पे आप एंड में देख सकते हैं ऐड कंपोनेंट्स हमें ऑप्शन मिलता है, और हर पेज में हम जाने के बाद नीचे से ऊपर स्वाइप करके और फर्दर डिटेल्स ले ही सकते हैं। तो इस तरह से आप आपके सारे इंटरफेसेस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, फीचर्स के मामले में इस प्राइस रेंज में हमें कंप्लेंट करने लायक कोई चीज़ ही नहीं है। हमें बहुत सारी फीचर्स इस प्राइस रेंज में मिल रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर्स ये रिंग रेंज की अगर आपको चाहिए तो आपको बस राइट टू लेफ्ट स्वाइप करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिसेंट कॉल्स, डायल पैड जहाँ से आप डायल करके नंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं, या कॉन्टैक्ट्स वो भी यहाँ पे दिखते हैं। तो आप काफ़ी इजीली यहाँ से ना सिर्फ कौन कॉल कर रहा है ये देख सकते हो, लेकिन उसी के साथ आप फ़ोन उठा के उनसे बात भी वॉच से ही कर सकते हो। अगर माइक्रोफोन क्वालिटी की बात करें तो अगर आप इस तरह से आपके मुंह के पास में वॉच लेके बात कर रहे हो तो काफ़ी क्लियर ऑडियो सामने वाले को सुनाई देती है, लेकिन अगर आपका हाथ दूर है तो माइक्रोफोन क्वालिटी वीक हो जाती है। तो दोस्तों, अगर मैं मेरे कॉन्टैक्ट को कॉल करने की कोशिश करूं तो इस तरह से मैं स्वाइप करूंगा और क्विक कॉन्टैक्ट्स में से अगर मैं उसे सिलेक्ट करूं तो आप देख सकते हैं कि हमारा कॉल डायरेक्टली लग जाता है। यहाँ पे एक बार आप कॉल उठा ले, ये बटन दबाने के बाद हमारा कॉल हमारे फ़ोन पे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं या वापस हमारे वॉच पे ले सकते हैं। तो ये भी सेटिंग यहाँ दी गई है, और इधर से हम हमारे वॉल्यूम को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से इसकी कॉलिंग फीचर है। स्पीकर की साउंड क्वालिटी देखें तो ये कम है, आपको काफ़ी नज़दीक में इस वॉच को लेके जाना पड़ता है। अगर आप टू व्हीलर पे ट्रैवल करते समय इस तरह से कॉल ले रहे हो तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको एप्पल वॉच की डिज़ाइन पसंद है लेकिन आप टाइट बजट में हो, फायरबोल्ट की रिंग 3 ये स्मार्ट वॉच काफ़ी अच्छी चॉइस है। स्मार्ट बैंड से थोड़े से ही ज़्यादा पैसे देके आपको स्मार्ट वॉच की सारी ही फीचर्स ये वॉच प्रोवाइड कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आपने इसे इंट्रोडक्टरी प्राइस में नहीं भी लिया है तो 4,500 रुपये की प्राइस में भी ये काफ़ी अच्छी वैल्यू फॉर मनी चॉइस बन जाती है। तो जो लोग स्मार्ट वॉच कंसिडर कर रहे हैं और कॉलिंग फीचर को भी अपने स्मार्ट वॉच में चाहते हैं, वो इसे ज़रूर कंसिडर कर ही सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना करने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।